कांग्रेस नेता और यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी ने रोहित शेखर को आखिरकार अपना बेटा मान लिया। तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। नारायण दत्त तिवारी ने रोहित को गले लगाकर उन्हें अपना बेटा माना। एनडी तिवारी ने बेटे रोहित को चूमा भी। नारायण दत्त तिवारी जब रोहित को अपना बेटा मानने का ऐलान कर रहे थे उस वक्त रोहित शेखर भावुक हो गए। रोहित ने अपने पिता एनडी तिवारी का आशीर्वाद भी लिया। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थी। एनडी तिवारी 35 साल से रोहित को अपना बेटा मानने से इनकार करते आ रहे थे। कोर्ट ने उन्हें डीएनए सैंपल देने का भी हुक्म दिया था, जिसके बाद साबित हुआ कि रोहित एनडी तिवारी का बायोलॉजिकल बेटा है। मोदी ने मुजफ्फरपुर रैली में तारीफों के कई पुल बांधे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह गुजरात, एनडीए और मिथिला के लोगों के साथ साथ रामविलास पासवान की तारीफ। मोदी ने भाषण के शुरू में भोजपुरी के 2 शब्द बोले और इसके बाद कहा कि पिछली एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। रामविलास पासवान की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि हमारा विरोध करके गए थे, लेकिन उसके बाद जब भी मिले प्यार से मिले, कभी पाखंड नहीं किया। जब मिले प्यार से हाथ मिलाया और अखबार वाले को देखकर हाथ नहीं छुड़ाया। मोदी ने कहा कि ये हुंकार रैली है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये एक हुंकार बुराई से मुक्ति के लिए है। मोदी के साथ मंच पर रामविलास पासवान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और मुजफ्फरपुर से जेडीयू के बागी सांसद कैप्टन जयनारायण निषाद भी मौजूद थे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, इसी कविता के साथ नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म किया। मोदी के मंच पर नहीं आए बिहार बीजेपी के कई दिग्गज नेता। पासवान के साथ मंच साझा करने पर जताई आपत्ति। पासवान ने मोदी को बताया विकास पुरुष, देश की तरक्की के लिए काम करने का किया वायदा। एनडीए की सरकार आने का पासवान का दावा। रामविलास पासवान ने मोदी के शान में पढ़े कसीदे। मोदी को बताया भावी प्रधानमंत्री, कहा देश की बागडोर मोदी के हाथ में है। मुजफ्फरपुर की रैली में मोदी की रैली में बड़ी तादाद में लोग जुटे। बीजेपी ने दावा किया बिहार में मिलेगी उन्हें बड़ी कामयाबी। किरण बेदी ने स्थिर सरकार बनाने के लिए मोदी के लिए सपोर्ट मांगा। कहा मोदी दे सकते हैं स्थिर सरकार। आगरा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का रोड शो। केजरीवाल ने किया दावा मोदी की नहीं है लहर, मीडिया की हवा बहा रही है। केजरीवाल ने आगरा, उन्नाव सहित कई शहरों में किया रोड शो। कहा वो मोदी के दावों की पोल खोलने गुजरात जाएंगे। आगरा में केजरीवाल के रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। आम आदमी पार्टी और विरोधियों में हल्की झड़प। इटावा में झाड़ू चलाओ यात्रा के दौरान केजरीवाल ने अखिलेश और मुलायम सिंह यादव पर दंगा कराने का आरोप लगाया। यूपी में केजरीवाल के रोड शो के दौरान नहीं दिखी ज्यादा भीड़। विरोधियों का दावा केजरीवाल का जादू हो गया खत्म। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता। सोनिया गांधी ने दी है डिनर पार्टी। लोकपाल सर्च कमेटी से हटने के बाद अब सर्च कमेटी की अध्यक्षता करने वाले उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कीर्ति थॉमस ने अपना नाम वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे पत्र में न्यायमूर्ति थॉमस ने सर्च कमेटी पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने खत में पीएम मनमोहन सिंह से कहा है कि जिस सर्च कमेटी का नेतृत्व वो कर रहे हैं वो सही उम्मीदवार का चयन नहीं कर सकती। आरबीआई ने पुराने नोटों को बदलने की मियाद बढ़ा दी है। अब पुराने नोट 1 जनवरी 2015 तक बदले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि पुराने नोट बदलने के बदले लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाए। आरबीआई का मानना है कि जिन नोटों के पीछे साल दर्ज नहीं है वो 2005 से पुराने हैं। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने यह कदम काले धन और जाली नोटों पर लगाम कसने के लिए उठाए। महाराष्ट्र में गडकरी ने की राज ठाकरे से मुलाकात। राज ठाकरे से गडकरी ने लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की अपील की। गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में नए समीकरण के कयास से एमएनएस की एनडीए में हो सकती है शामिल। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने कांग्रेस को अपना फैसला सुना दिया है। अब गेंद कांग्रेस के पाले में। अपनी चुनावी यात्रा पर निकलने से पहले लालू ने कहा कि वो अपनी पार्टी में टिकट बांटने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब कांग्रेस को तय करना है कि उन्होंने जितनी सीट उन्हें दी है उतनी उन्हें मंजूर है या नहीं। जेडीयू ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन का सवाल ही नहीं है। जेडीयू पहले ही थर्ड फ्रंट में शामिल हो चुकी है।
यूपी के मुरादाबाद में आज एसपी समर्थकों ने सड़क पर खुलेआम फायरिंग की और नोट बरसाए। ये सब हुआ एसपी से टिकट पाए डॉक्टर शफीकुर रहमान के रोड शो के दौरान। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एसपी कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा लिया और हवाई फायरिंग की। फायरिंग देख पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। हथियारों का खुला प्रदर्शन होता रहा और खूब नोट उड़ाए गए। दरअसल आज एसपी समर्थक उस वक्त बेकाबू हो गए जब समाजवादी पार्टी ने संभल लोकसभा सीट पर जावेद खान का टिकट रद्द करते हुए डॉक्टर शफीकुर रहमान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आने की खुशी का जश्न कानून और नियम को ताक पर रखकर मनाया गया। समर्थक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। इलाहाबाद में पुलिस और वकीलों के बीच जबरदस्त झड़प। वकीलों पर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप। बीच सड़क पर वकीलों और पुलिस के बीच हुई जमकर तू-तू मैं घंटों सरकारी कामकाज पर पड़ा असर। यूपी के कानपुर में डॉक्टर्स पर पुलिसिया जुल्म के खिलाफ हड़ताल पर हैं हजारों डॉक्टर। 28 फरवरी को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के साथ डॉक्टर्स की हुई थी झड़प। डॉक्टर्स का आरोप, विधायक के कहने पर पुलिस ने ढाया कहर। हॉस्टल में घुसकर मारा। एसएसपी यशस्वी यादव ने डॉक्टर्स को कहा बदमाश, चुन चुन कर कार्रवाई करने की दी धमकी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर के हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर। डॉक्टरों की मांग, जब तक दोषियों पर नहीं होगी कार्रवाई तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। पुलिस ने 25 जूनियर डॉक्टर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लगाई कई गंभीर धाराएं। डॉक्टरों की मांग है कि एसपी, एमएलए और पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए और जिन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। आईएमए ने भी किया यूपी पुलिस का विरोध। कहा उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सुरक्षा खतरे में। डॉक्टरों की हुई जमकर धुनाई, लेकिन मुकदमे नहीं लिए गए। जाएंगे वापस। इसके बावजूद खत्म नहीं की हड़ताल तो लगेगा एस्मा। मुंबई में आईटी इंजीनियर अनिया स्थर के मर्डर में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आरोपी से पूछताछ के लिए उसे 15 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी का नाम चंद्रभान सिंह है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी किए हैं। आपको बता दें कि अनिया स्थिर 5 जनवरी से ही लापता थी और 16 जनवरी को उनका शव भांडुप हाईवे पर अधजली हालत में मिला। मुंबई के गोरेगांव इस इलाके की एक रिहायशी सोसाइटी में एक तेंदुआ घुस आया। सीसीटीवी में कारों के बीच तेंदुआ रिहायशी इलाकों में शिकार की तलाश में घूमता नजर आया। तेंदुए की नजर सोसाइटी में सो रहे एक कुत्ते पर पड़ी। जैसे ही तेंदुआ कुत्ते को शिकार बनाने के लिए उसके पास गया तो कुत्ता ही तेंदुए पर भारी पड़ गया। कुत्ते ने तेंदुए को दौड़ा कर सोसाइटी से बाहर कर दिया। मुंबई के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी नेशनल पार्क से निकलकर तेंदुआ घरों में घुस चुका है। जिया खान सुसाइड मामले में जिया की मां राबिया खान ने पुलिस पर गवाहों के बयानों को बदलने का संगीन आरोप लगाया है। राबिया खान के मुताबिक उनके पास एक ऑडियो स्टिंग ऑपरेशन है। राबिया खान के वकील दिनेश तिवारी का दावा है कि पुलिस इस मामले में अभी तक जिन गवाहों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए उन्हें बहुत हद तक बदल दिया गया है। जिया खान आत्महत्या मामले में जिया खान की मां ने एक अहम खुलासा करते हुए इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। राबिया खान की माने तो जिया खान ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। पुलिस हत्या को आत्महत्या बनाने पर तुली हुई है। राबिया खान के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। राबिया खान के मुताबिक खुद को सूरज पंचोली का करीबी बताने वाले ने उन्हें धमकी दी। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्सपार्ट 1 में साड़ी की एक दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने इस वारदात को सुबह 5 बजे अंजाम दिया। दुकानदार के मुताबिक चोरों की संख्या 3 थी जो कि एक सफारी गाड़ी में सवार होकर आए थे। चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में दुकान का ताला तोड़कर कई लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली में एक बार फिर धुधु कर जली कार। हादसा बसंत विहार पुल के पास हुआ। बसंत विहार पहुंचते ही कार अचानक कार की आग की लपटों में गिर गई। आनंद फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। दमकल कर्मी जब तक आग पर काबू पाते पूरी तरह से कार जलकर खाक हो चुकी थी। कार में लगी सीएनजी किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई में पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। 2 जगहों पर पानी की पाइपलाइन फटने के पीछे बीएमसी की लापरवाही बताई जा रही है।
पाइपलाइन फटने की वजह से सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में बनी एक फैक्ट्री में तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों पर हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। तेंदुए की दहशत के चलते सभी कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर आ गए और गेट पर ताला लगा दिया गया। वन विभाग की टीम को तेंदुए की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर तेंदुए को अपने कब्जे में लिया। गुड़गांव में एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। बीवी पर था कारोबारी से नाजायज संबंध का शक।